कौन सा मूठ लेखक लिखा है ये बेकार उपन्यास। नायिका 3 साल तक नायक की कॉपी थी और अंत में केवल 1 करोड़ मिला। फिर ये भी फैला कि 100 करोड़ मिला, जिससे नायिका को नेट का क्रोध झेलना पड़ा। अगर मैं नायिका होती तो नायक को मैं पीटती। ये 1 करोड़ है, ले लो। आज से हमारा सब खत्म है। 1 करोड़ खास ब्रेकअप फीस? क्या? मैंने लेखक को मूर्ख कहा और फिर मैं ये दुखी नायिका बन गई। ये उपन्यास अर्जुन है ना? अर्जुन मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ। लगता भी कुछ खास नहीं है। हेलो अनन्या, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं तुम्हें सिखाता हूँ, खुश रहना सीखो, लालच तुम्हें बर्बाद करेगा। तो ये 1 करोड़ तुम्हारी खास ब्रेकअप फीस? निश्चित, ये मैं तुम्हें मुआवजा दे रहा हूँ और है मेरी सीमा, मत छूना। पिछली बार मीडिया को लाया हमने तुम्हें। अनन्या, तुम्हारी ये चाल मुझे तुम्हारे प्रति कमजोर कर रही है। अर्जुन साहब गलत समझ रहे हैं। मैं चेक स्वीकार नहीं करती, केवल ट्रांसफर ही स्वीकार करती हूँ। और अर्जुन साहब, ट्रांसफर करते समय नोट करें, स्वेच्छा से दिया गया। गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो ये छोटी छोटी चालें चल रही हैं, सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 10 लाख! मैं अमीर हो गई। अब वो ये पैसे किसी और तरीके से वापस कर देगी और मुझसे मिलने की कोशिश करेगी। मजाक है। पैसे मिल गए तो खेल के नियमों का पालन करें। अब से मुझसे स्वयं संपर्क न करें। अर्जुन साहब को अपने आज के कामों के लिए पछतावा न हो। अर्जुन साहब भी याद रखें, अगर हम में से कोई पहले संपर्क करता है, वो नीच का नीच है और उसकी मौत ही होगी। अर्जुन साहब याद है? याद है तो जल्दी चले। मुझे याद है, चिंता मत करो, मुझे पछतावा नहीं होगा। आशा करता हूँ कि अब से मुझ पर समय बर्बाद ना करें। आपको जल्द ही कोई ऐसा प्रेमी मिले जो आपको अच्छा से प्यार करे, आपकी सब कुछ अच्छा हो। चलो, 3 सेकंड में वो मुझसे मिलने आएगी। 3, 2, 1। जैसा ही सोचा था। लज्जित लड़का, जल्दी से चल। अनन्या, क्या हुआ? तुम पछताओगी। पछताने वाला कुत्ता। अब कौन मुझे परेशान करेगा? जो करेगा उसे मैं मार दूंगी। नहीं, अब सबसे जरूरी प्रूफ सेव करना है। एक, 2, 3। वो इतनी अमीर थी, अमीर भी और सुंदर भी। फिर क्यों सोच समझकर अर्जुन जैसे लड़के को पसंद किया? किताब पढ़ते समय अर्जुन से मैं क्रोधित थी। अब आखिरकार मुझे मौका मिला उसे सजा देने का। लेकिन अर्जुन कहानी का मुख्य पात्र है, अधिकारी और शक्तिशाली। उसके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। काश मुझे कोई बड़ा सहारा मिल जाए। राहुल वर्मा किताब का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। राहुल वर्मा वो सिर्फ मेरे मुख्य बॉस है, साथ ही अर्जुन का दुश्मन भी। सबसे जरूरी किताब में वो परिवार से बचने के लिए किसी को भी ले लेता है शादी में। ये उससे बेहतर सहारा कोई नहीं। राहुल साहब शादी करते हैं? राहुल साहब, माँ ने आपका मिलना व्यवस्थित किया है और कहा कि यदि अब भी शादी नहीं की तो वो आपकी माँ नहीं रहेगी। मैं जान गया। राहुल साहब शादी करते हैं?
राहुल साहब, ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। उसके पास नकारात्मक खबरें भरी हैं। वो आपके पास बुरे इरादे से आई है। अगर अनन्या जी मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं अर्जुन का बदला लेने के लिए, तो शायद गलत व्यक्ति को खोजा है। लेकिन मुझे लगता है अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में राहुल साहब भी उससे लड़ना चाहते हैं, है ना? मैं ये सब आपके लिए कर सकती हूँ। बस मल्होत्रा परिवार मुझे परेशान करते हैं, तो मुझे बचा लेना। इसके अलावा राहुल साहब को शायद अभी शादी के लिए साथी चाहिए है। मैं सुंदर हूँ, परिवार सादा है, तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी की श्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में मैं आपके लिए बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। अनन्या जी बुद्धिमान है। राहुल साहब ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो मेरा प्रस्ताव कैसा लगा? मेरे पास 1 घंटा है। अनन्या जी, अब शादी का पेपर लेने चले? देखो राहुल साहब, ये माँ को बताओ मुझे कोई पसंद है, उसे फिर से परेशान मत करो। तीन, दो, एक, चित्र। अर्जुन, देखते रहो, मैं तुम्हें बड़ा आश्चर्य दूंगी। कांटेक्ट नंबर दो, पता बताओ, मैं लोग भेजूंगा सामान लाने। शिफ्टिंग। शादी हो चुकी है, साथ रहना ही है। किताब में लिखा है कि राहुल लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, साथ रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं खुद शिफ्ट कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। हमारी शादी की बात मैं चाहता हूँ कि अभी तक गुप्त रहे, क्योंकि अनन्या जी के पास अभी भी काफी मामले हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं अब तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ, तुम्हें मुझे बचाना है। तुम्हारे काम पर निर्भर करता है। क्या मुझे मदद करेंगे या नहीं? किताब में लिखा है कि राहुल अपनों की रक्षा करता है, शायद मदद करेंगे ही। मैडम, पीछे लोग लाइन में हैं। यही होना चाहिए। राहुल साहब मौजूद है? ये है सीईओ का घर, बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैं थोड़ा शॉपिंग करती हूँ। हेलो, कुछ चीजें मुझे ले आओ। अब काम करने का समय है। अंत में सब व्यर्थ ही था। नवीनतम खबर, प्रसिद्ध अभिनेत्री अनन्या शर्मा का बड़ा झटका, व्यापार में महत्वाकांक्षी अर्जुन मल्होत्रा से ब्रेकअप। तैयार रहें। कौन गलत है अभी तो पता नहीं, अगली खबर का इंतजार। मैं सोच रही थी कौन है, पता चला कि ये शर्म ना करने वाली डबल। मुझे पता है तुम्हें मुझे पसंद नहीं, कोई बात नहीं, गंदे कीड़े सोने को नहीं ले जा सकते। दूसरी का बॉयफ्रेंड छीनकर कमीनी बनकर रोने लगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मर ही जाती। जिंदगी बोरिंग है, मेंढक इंसानों की आलोचना करता है। वो वापस आ रही है, समझदार है तो झट से चले जाओ। क्या करें, मुझे दूसरों को परेशान करना पसंद है। अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने तुम्हारा शरीर छीन लिया? नहीं। तो तुमने इंटरनेट पर क्या बकवास की? संदीप भैया, शांत हो। काम में कौन पागल नहीं होता। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो अलग पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, मैं अभी शूटिंग पर हूँ, मैं तुम्हें ये सब नहीं बता रहा हूँ। तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें अर्जुन से फिर से ब्रेकअप हुआ? ये कोई ड्रामा नहीं, ये ब्रेकअप सच है। किसी भी ड्रामे में ने कभी पोस्ट किया? ये बात सच है? सच्चा है। अरे, अगर सच है तो बहुत अच्छा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर तुम्हें सीमा रखनी होगी। अगर तुम्हारी वजह से कंपनी में मुसीबत हुई तो कोई भी बचाव नहीं करेगा। संदीप भैया, चिंता मत करो, मैं सीमा रखूंगी, कोई मुसीबत नहीं लाऊंगी। नहीं। हेलो, क्या देख रहे हो? अरे, अब तो घर जैसा लग रहा है। धन की लालची को कैसे कहने का साहस। सुंदर दिखने का फायदा है, लेटे लेटे भी पैसे कमा सकती है। तुम कितनी घटिया हो, क्लोन भी बनने को तैयार, क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहा है। कम से कम 100 करोड़, शायद उससे भी ज्यादा।
किताब में लिखे जैसा ही है। अब इंटरनेट पर मुझ पर गाली देना शुरू हो गया। अर्जुन, देखती हूँ क्या तुम किताब में लिखे जैसे चुप रहोगे। अर्जुन साहब, आप इस बार कैसे संभाल ले। अनन्या शर्मा ने प्रेम के लिए दूसरी की जगह ली। ये तो अनन्या का अर्जुन साहब का ध्यान खींचने का तरीका है। अर्जुन साहब को मजबूर करना, अर्जुन का सहायक, लेकिन अर्जुन साहब और वो पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। ये महिला कितनी चालाक है। ये वो नहीं होनी चाहिए, वो खुद को बर्बाद नहीं कर सकती। तो हमें कैसे संभालना है? विकास भैया, मेरे विचार में अर्जुन साहब और अनन्या जी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें इस पर जवाब नहीं है। इसके अलावा यदि प्रियंका जी को पता चला तो वह नाराज हो सकती है। लेकिन अनन्या जी आपके साथ इतने समय से रही है। चल बस, जवाब देने की जरूरत नहीं। अर्जुन साहब, यदि जवाब नहीं दिया तो अनन्या जी की इज्जत खराब हो सकती है। विकास भैया, अर्जुन साहब प्रियंका जी को पसंद करते हैं। उनकी भावनाओं को जरूर ध्यान में रखें। अनन्या जी के बारे में ये सब उनकी खुद की गलती है। हाँ, सहायक तिवारी का कहना सही है। यदि उसने मीडिया को लाया नहीं और मुझे मजबूर नहीं किया तो ये सब नहीं होता। अरे अनन्या जी इतनी अच्छी लड़की, अर्जुन साहब कभी पछताए नहीं। अर्जुन वैसा ही है जैसा किताब में लिखा था। इतना समय बीत गया फिर भी जवाब नहीं दिया। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा लड़का है। तो मुझे दोष मत देना कि मैं क्रोधित हो गई। सार्वजनिक स्थान का उपयोग करके इस बात करने के लिए माफ करें। अनन्या, अगर तुम माफी मांगने आओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, क्या हुआ? क्या अनन्या कंपनी में माफी मांगने आई? थोड़ा इंतजार करें। नहीं, उसने ट्वीट किया। ट्वीट करके माफी मांगी? वो इंटरनेट पर तुम्हारे खिलाफ सबूत डाल गए। क्या? अनन्या ने आपको इंटरनेट पर बदनाम किया है। ये जारी रहा तो शायद कंपनी को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान लेने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे प्यारे प्रशंसकों को भी क्षमा मानती हूँ। मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन मैंने बहुत नीचे झुककर प्यार किया और अपने आप को खो दिया। मैंने कभी भी ब्रेकअप मुद्रा नहीं मांगी। आज अर्जुन साहब से ब्रेकअप किया उन्होंने। मुझे 1 करोड़ ट्रांसफर किया, लेकिन मैंने मांगा नहीं था। प्रेम काल में भी मैंने कभी भी मांगा नहीं कोई महंगा सामान, बल्कि मैंने इस रिश्ते में सब कुछ दे दिया था। लेकिन मुझे लगता है प्यार पैसों से नहीं मापा जा सकता। लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते। अनन्या ने अर्जुन साहब के लिए 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, लेकिन अर्जुन साहब ने सिर्फ 1 करोड़ दिया। 1 करोड़ को कहा जा रहा है कि ब्रेकअप मुद्रा है। क्या ये अब तक का सबसे कंजूस सीईओ है? मैं अनन्या के साथ हूँ। ये लड़की वाकई प्यार की योद्धा है। अर्जुन साहब, मेरे मत से आप अनन्या के साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए वो बढ़ती जा रही थी। इस बार हम ऐसे ही चुप नहीं रह सकते। बस तुम्हें संभाल लो। ठीक है। प्लान्स को काम शुरू कर सकते हैं। अनन्या को कभी भी उठने नहीं देना। चिंता मत करें तिवारी जी, ये बार वो बच नहीं सकती। ये तो पिक्चर एडिट की है। ये लड़की बहुत नाटक करती है। कौन नहीं कहता? ये तो प्रपोजल में असफल होने के कारण गुस्सा हो गया है। अर्जुन साहब कैसे इतने छोटे दिल वाले हो सकते हैं? ये लड़की तो बॉलीवुड की नंबर 1 चाटुकारिन है। मुझे बदनाम करने के लिए पहरा पैसे दे रहा है। किसी भी कीमत पर मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम कोई मुसीबत में मत पड़ो? मेरा मुक्ति दादा आ गया। तुम वापस आ गए? हाँ। पानी पियोगे? प्रिय, विष डाला है? कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो? बिना कारण की मिठास कोई छल या चोरी। बोलो क्या बात है? तुम तो बहुत होशियार हो। तुम्हें सब कुछ पता चल गया। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अर्जुन है। वो मुझे बदनाम करने के लिए पैरा ले रहा है। मैं उससे लड़ नहीं सकती। तुम्हें तो अपनी बेहतरीन कर्मचारी और पत्नी की मदद तो करोगे ना?
अपनी गड़बड़ी खुद सुलझाओ। अरे हम तो एक ही शादी के कागज पर हैं, तुम्हें इतना दूरी नहीं रखनी चाहिए। फिर भी मेरा पति इतना बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, बुराई को नहीं रोक सकता। क्या? हाँ बिल्कुल। बोलो, मुझसे कैसे मदद चाहिए? अर्जुन खुद मुझे बदनाम करने आया है, तो मुझे तो ऐसा ही कोई उससे 1000 गुना बेहतर लड़ाका लाना होगा, जैसे कि मेरा पति तुम्हें। अनन्या जी, याद रखना, हमारी शादी गुप्त है। मुझे पता है, मुझे तुम्हें खुद नहीं लाना है। हाँ मतलब, क्या कंपनी मेरा व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर सकती है मुझे सपोर्ट देने के लिए? कृपया। क्या मदद करोगे या नहीं? इतना कठोर। किताब में कहा गया कि वह अकेला मरा। नहीं करना तो नहीं करो, मैं खुद कर लूंगी। मैंने ही कहा था, अनन्या तो डबल भी बनने को तैयार थी। ये सब पैसे के लिए ही है। ब्रेकअप हो चुका है, कैसे सिर्फ 10 लाख मांग सकती है? सब झूठ था। मुझे भी लगता है पैसे मांगती है, लेकिन मानने से डरती है। शर्म नहीं आती पैसे के लिए दूसरों के रिश्तों में घुसना? ऐसे लोगों को बॉलीवुड से निकाल देना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट से अनन्या की नई पोस्ट रिपोस्ट करो। हमारी कंपनी के कलाकारों को बाहरी लोगों को छेड़ने का हक नहीं है। मिल गया। और वे पैडलर्स की जांच करो। जिन्हें मुकदमा करना है करो, किसी को छोड़ना नहीं। ठीक है। खत्म हो गया। मैं अब पूरी तरह से बदनाम हो गई। क्या करूं? अनन्या जी की बातें सच है। अगर कोई अनन्या जी की बदनामी करता है तो तारा एंटरटेनमेंट कानूनी कार्रवाई करेगा। हाँ, मैंने सही व्यक्ति का साथ लिया है। ये सही व्यक्ति चुना है मैंने। वाह, अनन्या का क्या बैकग्राउंड है। कंपनी ने भी उसकी रक्षा की। तो अनन्या का कहना सच ही होगा। रिश्ते के दौरान महंगे उपहार मांगने वाला अर्जुन साहब था। अनन्या बेटा का पिछला पोस्ट अंत में सब व्यर्थ गया। का मतलब ये था, अनन्या बेटा को गले लगाओ, दिल दुख रहा है। अनन्या बेटा, कौन युवा होते हुए किसी बेकार से प्यार नहीं किया? अब टूटना अच्छा है, तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। वो बेकार लड़का, मर जाओ। शानदार, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं बस बहुत उत्साहित थी। संगीता जी मुझे कैसे बदले में देंगी? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। क्या मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ? तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम भूल गई? आज रात हमारी शादी की रात है। क्या राहुल लड़कियों से दूर रहता है? ये राहुल साहब, शादी के दिन ये सेवा शामिल नहीं थी। ये अलग से लागत है। अब मैं को पति नहीं बुलाओगी? नहीं बुलाऊंगी। प्रिय, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? ठीक। मुझे थोड़ा इंतजार करो, मैं कपड़ा बदल कर आती हूँ। निकल। अर्जुन साहब, ये मामला तुरंत सुलझाना होगा, नहीं तो नतीजे बुरे हो सकते हैं। हेलो अर्जुन साहब, अब कौन जानवर से भी कम है जो जल्दी मरे? अगर हम में से कोई पहले संपर्क करता है, वो जानवर से भी कम है, जल्दी मरे। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगा। उम्मीद है कि तुम पोस्ट हटा दोगी। अर्जुन साहब, जब तुमने मुझे बदनाम किया था तो ये रवैया नहीं था।
तुम ही ने मुझे त्याग दिया था और अब तुम ही माफी मांग रहे हो। क्यों खुद को ही अपमान कर रहे हो? वो अफवाह मैंने नहीं फैलाई। क्यों नहीं तुमने? उन विवरणों को छोड़कर कौन जान सकता था? पत्रकारों को खरीदकर हमें छिपकर फोटो खींचने वाला तुम ही हो ना। यदि तुम्हें ब्रेकअप करना है तो सीधे कह सकते थे। इन कमी तरीकों का क्या मतलब? मैंने कहा मैंने नहीं किया। तुम्हारी गलती नहीं तो क्या मायने रखता है? पहले भी तुमने उसे कितनी बार गलत समझा था। अब तुम्हें भी महसूस करना चाहिए ये दुख और अपमान। बस तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, चूँकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार ब्रेकअप हो गया है। अगर तुम फिर से परेशान करते हो तो मुझे बस घृणा होगी। लड़के को मुंह तोड़ करना मजा आया। भूख लगी है ना? चलो। कल्पना करो मैं कौन? प्रियंका, तुम वापस कैसे आ गई? क्यों, पहले से कोई सूचना नहीं दी? मैं वापस आई हूँ तुम्हें आश्चर्य देने के लिए। इस बार वापस आकर मैं फिर से विदेश नहीं जा रही हूँ। मैं अब कभी नहीं तुम्हारे जीवन से गायब होंगी। ठीक। क्या मुझे खाने नहीं ले जाओगे? चलो। अर्जुन, यहाँ का स्वाद पहले जैसा ही है। तुम्हें पसंद है तो अच्छा। मैं बाथरूम जा रही हूँ। हाँ। तुम ही अनन्या शर्मा हो ना? मुझसे काफी मिलती जुलती दिखती हो। अर्जुन को तुम्हारी तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। शुक्र है केवल थोड़ा ही मिलती है, नहीं तो मेरी सुंदरता पर बुरा असर पड़ता। तुम्हारी? चाहे तुम अर्जुन के साथ 3 साल रहो, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वो तुम्हें मेरी जगह ले रहा है। अनन्या जी, अर्जुन से दूर रहो। अपने आप को शर्मिंदा मत करो, नहीं तो शर्मिंदा तुम ही होगी। क्या? लेकिन मुझे लगता है अर्जुन को ही शर्म आ रही है। इंटरनेट पर देखो कितने लोग उसे गाली दे रहे हैं। काफी मजेदार है। ये सब तुम्हारी प्रेम से क्रोध की वजह से है। झगड़ा फैलाना, अर्जुन का ध्यान खींचना चाहती हो। प्रियंका जी, यदि आपके पास समय है तो अर्जुन को समझाइए कि वो मुझे परेशान न करे। वो लड़का तुम्हारे साथ ही मिलता है। क्या कहते हैं, कुत्ते को कुत्ती सदा साथ रहती। तुम दोनों दूसरों को परेशान मत करो। तुम्हारी? अनन्या, मेरे साथ लड़का लड़ना, मैं तुम्हें जीने से मार दूंगी। तुम दोनों उसे पीट डालो। प्रियंका जी, अगर मेरी क्रोध का स्वाद चाहो तो आगे आओ, मैं तैयार हूँ। अनन्या, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों हो? कहा था कि तुम बेवकूफ हो। सच में हो? रेस्टोरेंट में तो खाना खाने आते हैं, ऐसा सवाल भी पूछते हो। हाँ, समझ गया। तुम्हें अभी वो पोस्ट डिलीट नहीं करने का पछतावा है, इसलिए ये जानबूझकर मेरा ध्यान खींचने आई हो। ऐसा व्यक्ति मुख्य पात्र कैसे बना? ठीक है, तुम्हारे मेरे साथ कुछ समय बिताने के लिए तुम्हें सिर्फ पोस्ट डिलीट करनी है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। 2 करोड़ का पैसा भी तुम्हें दे दूंगा। माफ करना? वाह अर्जुन साहब, बड़े उदार है। मैं बहुत प्रभावित हुई। अनन्या, ये सालों से अर्जुन तुम्हें मेरी जगह लेता था, अब बिछड़ गए हो। तुम्हें क्रोध है, हम समझते हैं। किसी तरह मिले थे, क्यों इतना गंदा करना? प्रियंका जी, क्या हम काफी करीब हैं? कृपया मुझे अनन्या जी कहें। अनन्या, मुझे पता है तुम्हें अभी भी गुस्सा है और मुझे नहीं भूल पा रही हो, लेकिन प्रियंका का कोई दोष नहीं है। गुस्सा तो मुझ पर निकालो, उसे मत डांटो। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं कभी कभी तुम्हें याद करती हूँ, कचरे के डिब्बे को देखते ही।
अनन्या जी, पैसा कमाना आसान नहीं है। 2 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए काफी है ना? ये पैसा ले लो और अर्जुन के साथ शांति से बिछड़ जाओ। 2 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन मुझे तो ये कम लगता है। तो तुम्हें और कितना चाहिए? अनन्या, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अधिक मत मांगो, नहीं तो बाद में पछताओगी और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कौन किससे मांगेगा ये अभी पता नहीं, जब वो दिन आएगा तुम्हें भी मुझसे मत मांगना। अनन्या! अर्जुन, गुस्सा मत हो। अनन्या जी को नाराजगी है, ये सामान्य है, थोड़ा शांत हो जाएगी। ऑनलाइन खबरें जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है, जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रियंका, तुम ही सबसे अच्छी हो। वाह, खेल खत्म हुआ। शरारती और चक्करी जोड़ा मिला, कितना प्रभावित हुआ। अनन्या! राहुल? अर्जुन साहब, अब महिलाओं को मारते हैं? तुम्हें क्या मतलब है? मेरी बात? अनन्या जी की बात मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। क्या मतलब? क्या अनन्या राहुल के साथ है? अनन्या, इतनी जल्दी नया पार्टनर मिल लिया? जानना चाहते हो? आज तुम्हें मुझे समझाना ही होगा, क्यों मेरे शत्रु के साथ इतना करीबी हो। जानना है तो बता दूं। तुम्हारी क्या बात? मेरे सामने मेरी लड़की को मारते हो? क्या मुझे कोई मान नहीं करते? ठीक। अनन्या, पछताओगी नहीं। चलो। मुझे भी ले चलो। प्रियंका, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? अर्जुन, क्यों मुझे इंतजार नहीं किया और चल दिए? क्या तुम्हें अनन्या अभी भी याद है? अनन्या को राहुल साहब के साथ देखकर तुम्हें जलन हुई? नहीं? तो तुम्हारा क्या मतलब? मुझे पता है, मैंने जो 3 साल अनन्या तुम्हारे साथ थी, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें वही जाओ। प्रियंका, गुस्सा मत हो। तुम्हें देखकर कैसे चलेंगे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो। तुम अभी काफी हैंडसम थे। चापलूसी मत करो। सच ही तो कहा है, वास्तव में काफी हैंडसम है। उसे पति बनाना भी बुरा नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है? हेलो भाई, मुझे अभी तुम्हें दिखा। क्या तुम किसी लड़की के साथ खड़े थे? तुम कहाँ हो? वास्तव में तुम ही हो। वो लड़की कौन है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? किसी को तुम्हें पसंद भी है या वो पुरुष है जो महिला की तरह तैयार हुआ है? चलो। ओए भाई, हेलो, क्यों काट दिया? अरे अनन्या, तुमने क्या किया? राहुल साहब ने खुद आदेश दिया तुम्हें प्रोजेक्ट देने का। शायद राहुल साहब को भी अर्जुन वो लड़का पसंद नहीं। मैंने उसे मारा, उन्हें भी अच्छा लगा होगा। क्या? लेकिन कैसे भी हो, हमारे लिए तो अच्छा है। मैं तो चिंतित थी अर्जुन को मारने के बाद मल्होत्रा परिवार तुम्हें मार डालेगा। अब सब ठीक है, कंपनी हमारी पीठ पीछे है, मल्होत्रा परिवार अति ज्यादा नहीं कर सकते। अब मैं कंपनी की कमाई की मशीन हूँ राहुल साहब, मेरी रक्षा करेंगे? तो अच्छा है, मेरे पास अभी 5 स्पॉन्सरशिप, 3 लाइव शॉपिंग और 1 स्क्रिप्ट है। मैंने सब देख लिया, बहुत अच्छा। लेकिन मुख्य नायिका नहीं, दूसरी नायिका है। रोल काफी बड़ा है। ले लो, सब ले लो। ये खास मौका अंत में मुझे मिला। अर्जुन साहब, मुझे पता चला है, अमित ने आपका पता खोला था, वही ने रूमर फैलाया था। अनन्या जी का कोई दोष नहीं है। उसका मकसद क्या था? अर्जुन साहब, ये फोटो देखिए। मुझे लगता है कि अमित प्रियंका जी को पसंद करता है, इसलिए उसने ये सब काम खुद को ही किया। अमित तो बहुत प्रेमी है, उसका दोष साबित करो, नुकसान का भुगतान कराओ, उस पर मुकदमा चलाओ। ठीक है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं जा रहा है? अनन्या जी ने आपको ब्लॉक कर दिया है।
इस बार मैंने अनन्या को गलत समझा था। तुम उससे संपर्क करो, उसे 30 करोड़ का मुआवजा दो, उसे वो पोस्ट डिलीट करने को कहो। लेकिन अगर वो नहीं लेती तो क्या करे? ये तुम्हारा काम है। ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो मेरे पास रहने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं उसे लेने को मजबूर करूंगा। हेलो अनन्या जी, धन्यवाद कि आप फोन उठा रही हैं। विकास, फोन करने का क्या कारण है? क्या अर्जुन ने फिर से तुम्हें धमकाया? अनन्या जी, अर्जुन साहब ने कहा 3 अरब रुपए मुआवजे के तौर पर देंगे, साथ ही कृपया पोस्ट डिलीट कर दें। अगर मैं नहीं करती तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। ठीक, पैसे ट्रांसफर कर दो। और अर्जुन को बताओ, अब मैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं। अगर कभी सड़क पर मिले तो मुझे न जाने वाला बन जाना। ठीक, मैं बता दूंगा। धन्यवाद अनन्या जी। कोई बात नहीं है। अनन्या, तुम वाकई 3 अरब लेने वाली हो? क्या तुम्हें अर्जुन वाले लड़के से नहीं डरती? वो ट्रांसफर रिकॉर्ड लेकर तुम्हें फंसा सकता है। नहीं होना चाहिए। अनन्या, क्या तुम्हारा प्यार का दिमाग फिर से शुरू हो गया? कैसे? और मैं ये पैसे वास्तव में नहीं लूंगी। क्या? राहुल साहब के पास सूरज किरण फाउंडेशन है ना? हाल ही में कठिन परिस्थिति वाले बच्चों के मुफ्त लंच का प्रोजेक्ट है। ये पैसे अर्जुन के नाम से दान कर देंगे। वाह, क्या योजना है! कोई दोष नहीं छोड़ती और उस नरके को फिर से हमला करने का मौका नहीं देती और उसे भी नाराज करती है। अगर अर्जुन को पता चला तो खून खौल जाएगा। लेकिन ये 3 अरब रुपए हैं, तुम्हें यकीन है? पैसा तो बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है अपनी क्षमता से कमाया गया पैसा। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे। मैं भी फाउंडेशन से संपर्क करूंगा। राहुल साहब, अर्जुन साहब ने फाउंडेशन में 30 करोड़ दिए हैं, लेकिन ट्रांसफर का खाता अनन्या जी का है। मुझे पता है। मैं अर्जुन साहब को फोन कर दूं? अर्जुन साहब, मैं सूरज किरण फाउंडेशन की ओर से दान के लिए धन्यवाद। मैं फाउंडेशन की निगरानी करूंगा। ये पैसा पूरी तरह से आपके निर्दिष्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा। तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन साहब ने भी फाउंडेशन में 30 करोड़ दिए क्या? इतनी जल्दी भूल गए? 30 करोड़? अनन्या? अर्जुन साहब, आपकी उदारता के लिए फिर से धन्यवाद। तो मैं अब छोड़ देता हूं। राहुल साहब को अर्जुन को परेशान करने वाले काम बहुत पसंद है। क्या अनन्या मुझसे पूरी तरह से अलग होना चाहती है? अनन्या, तुम्हें कैसे हुआ? अर्जुन साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं ही हूँ अर्जुन साहब। माफ कीजिए अर्जुन साहब, मैं गलत था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब ऐसा होगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया अर्जुन साहब, मुझे माफ कीजिए। अर्जुन साहब, मैंने ये सब आप और प्रियंका जी के लिए किया। आपका प्यार प्रियंका जी को है ना? अनन्या आपके पीछे पड़ी है, ये आपके और प्रियंका जी के रिश्ते पर असर पड़ेगा। मैंने ये सब आपके लिए किया है। मेरे लिए? तुम्हारी कुटिलता मुझे घृणा दिलाती है। अनन्या को फोन करो, उसे सच बताओ। हाँ। हेलो विकास, क्या बात है? अनन्या जी, पिछली बार मीडिया को खरीदकर और ट्रेंड खरीदकर फैलाया गया, वो सब अमित ने किया था। अर्जुन साहब को पता नहीं था। अर्जुन साहब ने अमित को मुकदमा किया है। अमित अभी यही है, उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। वो आपको माफी मांगना चाहता है। अनन्या जी, ये सब मैंने किया था। अर्जुन साहब का कोई दोष नहीं। माफ कीजिए, मेरे कारण आपको चोट पहुंची। कृपया मुझे माफ कीजिए। अर्जुन तुम्हें कब्जे में ले रहा है। नहीं अनन्या जी, ये सब मैंने किया है। मैंने अर्जुन साहब का कार्यक्रम लीक किया। मैंने ट्रेंड खरीद कर आपको बदनाम किया। ये सब काम अर्जुन साहब से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अर्जुन ने तुम्हें मुकदमा किया है। न केवल तुम्हें उच्च वेतन वाली नौकरी चली गई, बल्कि भारी मुआवजा भी देना पड़ेगा। हाँ अनन्या जी,
अगर अनन्या जी मुझे माफ नहीं करती, मेरा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अनन्या जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, कितना दयनीय है। तो मैं धन्यवाद अनन्या जी। किसने मैं कहा मैं तुझे माफ करूंगी? अमित, तुम्हारी मानसिकता खराब है। ये तुम्हारी ही की गलती है। तुम्हारी तरह के कंजूस लोग किस अधिकार से मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा मालिक दोनों ही नीच हो। तुम्हें साथ ही रहना चाहिए। सहायक शर्मा नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। अच्छा लगा। मुकदमे में अधिक आरोप लगाओ, उसे आजीवन जेल में रहने दो। ठीक है। अर्जुन, मैंने तुम्हारी दवा लाई है। तुम्हारा पेट खराब है, पेट में दर्द होने पर लेना। हाँ। हेलो संदीप भैया, स्मिता को निकाल दो। मैं असिस्टेंट बदलना चाहती हूँ। ओह, स्मिता यादव, वो अर्जुन के अमित ने भेजी थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वो अच्छी नहीं है। तुम्हारी असिस्टेंट बनकर वो तुम्हारी जानकारी लेने के लिए है, तुम्हें धोखा देने के लिए। अंत में तुमने बदलने का फैसला किया। हाँ, सुना कि तुम्हारी छोटी बहन काम ढूंढ रही है। क्या मेरी असिस्टेंट बनना चाहेगी? माह के 1 लाख सभी बीमा शामिल। कैसा लगा? राधिका? ओह, मेरी छोटी बहन, उसकी शिक्षा कम है और वो थोड़ा सीधी है। तुम्हारा पैकेज बहुत ज्यादा है। मुझे डर है वो काम नहीं कर पाएगी। तुम्हें सिखा दो ना, वैसे भी असिस्टेंट का काम कचरा ही है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, कल तुम शूटिंग पे जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ 1 दिन ही रह सकता हूँ। तब राधिका तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक। स्मिता तो छुट्टियों पे गई है, मैसेज भी नहीं वापस करती। वापस आए तो मैं उससे बात करूंगा, है ना? ठीक। अनन्या, अर्जुन से तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मुझे लगता है तुम्हें अब सब कुछ समझ में आ गया है। मैं इसे तुम्हारी प्रशंसा मानूंगी। अनन्या, ये मेरी छोटी बहन राधिका। राधिका, संदीप की बहन। मैं राधिका हूँ। अगर कोई काम है कहना मत संकोच करे। मैं पूरी कोशिश करूंगी अनन्या दीदी को मौका देने के लिए। धन्यवाद। ठीक, वास्तव में एक महत्वपूर्ण काम है तुम्हें करने के लिए। अगर संदीप भैया मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देंगे तो तुम चुपचाप ला देना, फिर हम दोनों चुपचाप खाएंगे। ओए ओए ओए, मैं सुन रहा था। ये सोच भी मत करो। राधिका, इस तरह की बातों में उसका मत मानना। उसे फिगर बनाए रखना है। खाने के समय कितना मजा आता है, फिर वजन कम करने के समय रोने लगती है। मैं तो अनन्या दीदी का ही मानूंगी, बाकी की बातें भैया आप ही सोच लीजिए। ये लड़की काम शुरू भी नहीं किया और शुरू से ही शरारत। ध्यान रखो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ओए, मेरी सहायक कौन निकालेगा? ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में हम शूटिंग पर जा रहे हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, ये स्क्रिप्ट सब प्रिंट कर लो। स्मिता यादव अनन्या की पूर्व सहायक, कुछ दिनों बाद शूटिंग पर जाएगी। ठीक। ओए, नई लड़की, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का ले आओ। खुद ही मुसीबत में पड़ना चाहती है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए खाना ले आओ। अनन्या, ये बताओ, थाईलैंड गई थी, कोई मजा नहीं था? बहुत गर्म था, क्योंकि घर पहुंची तो तुरंत आ गई। काम के प्रति समर्पण है ना? ओह, वास्तव में काम के दिनों में छुट्टी लेकर घूमने जा रही और फिर काम के प्रति समर्पण की बात करती है। हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अभी भी नहीं जा रही? तुम्हें कब से किसी को आदेश देने का हक मिला? अनन्या, तुम्हें क्या कह रही हो? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अपना सामान इकट्ठा करके तुरंत चले जाओ। बकवास कर रही हो। मैंने कहा कि तुम्हें निकाल दिया गया है और वो बैग मेरा है ना। 3 दिन के भीतर जो मेरा चुराया था सब वापस लौटाओ। नहीं, मूल्य के अनुसार भरो। तुम्हारे इस्तेमाल का सामान गंदा है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। 3 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें जेल भेज दूंगी। अनन्या, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारा कब चुराया? ये सब चीजें तुम्ही ने मुझे दी थी ना।
अनन्या, क्या अर्जुन साहब से झगड़ा हुआ है? तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा है, आज लड़ो कल मिल जाओ, अर्जुन साहब को मना लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा कि तुम्हें निकाल दिया गया है, तुरंत चले जाओ, यहाँ फिर कभी मत दिखो। अनन्या, तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें मुझे मांगना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। अनन्या, तुम्हें देख लूंगी। जब मैं तिवारी से संपर्क कर लूंगी, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और मेरा वेतन बढ़ाना पड़ेगा और मुझे वापस लाने के लिए मांगना पड़ेगा। आपका कॉल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? हेलो, सहायक तिवारी कहाँ है? क्यों नहीं लग रहा है? दीदी ने खबर नहीं देखी। सहायक तिवारी ने अनन्या को बदनाम किया, जिससे अर्जुन और अनन्या का ब्रेकअप हो गया। अर्जुन ने तिवारी को भी जेल भेज दिया। अनन्या दीदी, आपका उसके साथ झगड़ा हो गया, वो सोशल मीडिया पर आपकी बुराई करती है तो क्या? चिंता मत करो, कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। लेकिन वो अनन्या, वो वापस क्यों आ गई? शायद उसे पता चला कि उसका साथी नहीं रहा। तुम्हें क्या चाहिए? अनन्या, मैंने गलत किया, मुझे छुट्टी लिए बिना घूमने नहीं जाना चाहिए था। मुझे एक मौका दो, मैं काम को अच्छे से पूरा करूंगी। अनन्या, आप अर्जुन साहब से ब्रेकअप किया, लेकिन वो है मैं हूँ। हमारे बीच का रिश्ता अभी भी है ना? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? मेरा पैसा लेकर काम नहीं करने का, मेरे सामने बड़े बनने का, या फिर मेरा सामान चुराने का? मैं लिस्ट तैयार करूंगी 3 दिन में। तुम्हारा वापसी नहीं हुआ तो कोर्ट का नोटिस तैयार रहना। अनन्या, तुम सच में करोगी? अनन्या, तुम सच में कर रही हो? नहीं तो क्या? तुम्हें कोई दिमाग है क्या? वो चीजें पैसे नहीं लेती थी, कई चीजें तो ब्रांड ने तुम्हें दी थी। पैसे लेती तो भी अनन्या दीदी की चीजें हैं, ब्रांड ने दी हैं क्योंकि अनन्या दीदी ने उनका ब्रांड प्रचार किया है। ये सब अनन्या दीदी की मेहनत का फल है। तुम्हें कौन सा अधिकार है? तुम्हें कौन सा अधिकार है? मैं अनन्या से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्यों बोलने का मन करता है? वो मेरी सहायक है, उसकी बात सही है। तुम चोर हो, तुम्हें मौका दिया गया था, तुम्ही ने इस्तेमाल नहीं किया। अब कोर्ट का नोटिस तैयार रहना। चलो। अनन्या, तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो, मेरे पास अनन्या के खिलाफ सबूत है। काफी है या नहीं? मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी, सिर्फ ये सब फैला दो। 30 लाख। राहुल साहब, बुरी खबर। अभी पत्रिका वालों से खबर मिली है, कोई 3 करोड़ रुपए देकर अनन्या जी की गलत खबर फैलाने वाला है। कौन किया? पत्रिका वालों के मुताबिक ये अनन्या जी की पूर्व सहायक स्मिता यादव। पत्रिका वालों को बताओ, अगर वो काम करना चाहते हैं तो अनन्या की खबर स्मिता की से बदल दो, फिर वेबसाइट पर ट्रेंड करो। मैं इस महिला को कीचड़ में घसीटूंगा। ठीक। अजीब, रात 7 बजे प्रकाशित होना था ना, क्यों अभी तक कोई खबर नहीं? अजय, तुम यहाँ क्यों आए? कुतिया, तुम्हें 8 बार गर्भपात किया है और मुझसे 50 लाख रुपए लेना चाहती हो। अजय, तुम क्या बोल रहे हो? खुद देखो। अनन्या दीदी, देखिए स्मिता को मुसीबत हुई। क्या हुआ? वो दूसरी महिला थी। 8 बार गर्भपात की बात, सब कुछ खुल गया। पूरा इंटरनेट उसे गाली दे रहा है। हो, यही काम मिला। मैं तो ट्वीट भी करूंगी खुशी मनाने के लिए। शांत रहो और मुसीबत में मत पड़ो। अगर ये तुम्हारी फिल्मों पर असर पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। शूट खत्म करके पोस्ट करूंगी। वो निर्देशक चौहान हैं। संदीप भैया चौहान कितने साल के हैं? क्या उनका चेहरा छोटा लग रहा है? 19। 19? वो अभी कॉलेज में जाते हैं? नहीं, वो तो पास हो चुके हैं और 2 डिग्री भी ली हैं। अरे उनकी उम्र कम है, इसलिए ध्यान न देना। प्रतिभाशाली युवक, लेकिन आगे क्या? प्रतिभाशाली निर्देशक बन सकता है, ये कोई नहीं जानता।
वो तो इसके इस फिल्म के हिट होने पर निर्भर करता है। अरे मैंने सुना है ये उसकी पहली फिल्म है। अगर ये फिल्म नहीं चली तो वो घर वापस जाएगा, निर्देशन छोड़कर वारिसी ले लेगा। कितना शानदार है। चौहान जी गाइड करें। शर्मा मैडम नमस्ते। गाइड करें, हम एक दूसरे को गाइड करें, एक दूसरे से सीखें। अच्छा समय है खाने का, मैं ले जा रहा हूं खाने। ठीक है। धन्यवाद निदेशक। राहुल साहब, लंच का समय है। कंपनी वापस जाने से पहले खाना खा लें। क्या यहाँ से अनन्या की शूटिंग स्थल काफी दूर नहीं है? हाँ राहुल साहब। शूटिंग की स्थिति देखें, साथ में खाना भी खा ले। क्या क्या क्या? चलो। हाँ। मजेदार। किताब में आकर स्नैक भी लग्जरी हो गया है। हमारी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है? स्मिता यादव, तुम यहाँ क्यों आई हो? अनन्या शर्मा, सब तुम्हारी वजह से। अब इंटरनेट पर मेरे स्कैंडल भरे पड़े हैं। तो तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मेरे बिना तुम इतनी लोकप्रिय कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। नौकरी भी गई, प्रेमी भी मुझसे ब्रेकअप कर गया। इस तरह का स्कैंडल होने के बाद कौन सी कंपनी मुझे लेगी? अनन्या, तुम ही हो। तुम मुझे कैसा बना दोगी, तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं नहीं हूँ, समझ लो। तुम्हारी बुराइयां मुझसे क्या लेना देना? अनन्या शर्मा, तुम ही हो। तुम ही ने मुझे ऐसा बनाया है। तुम मर जाओ। राहुल साहब, आप खुद क्यों आए? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, शूटिंग का हाल देखने आया था। राहुल साहब, अनन्या यहाँ नहीं है। किसने कहा मैं उसे लेने आया हूँ? नहीं देखा? राहुल साहब भी मुंह में राम बगल में शाम करते हैं। संदीप भैया, अनन्या जी भी शूटिंग में है ना? कैसे नहीं हो सकती? वो दोपहर का खाना खाकर घूमने चली गई थी, लेकिन काफी समय हो गया है। मैं फोन करके पूछता हूँ। ये अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही? भैया, गड़बड़ हो गई। सुना है स्मिता यादव चोरी से शूटिंग में घुस गई है। क्या वो अनन्या दीदी को खोजने गई होगी? कैमरा चेक करो, देखो वो कहाँ गई। ठीक। अलग अलग जाओ। मुझे मारना चाहती थी, अब मेरी ताकत जानी हुई ना, है ना? अनन्या, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? मुझे कोई चोट नहीं, उसको चोट है। तुमने ऐसा किया? वो पहले हाथ उठाया और मुझे मारने की धमकी भी दी थी। मैं तो चतुर ही हूँ, कठिन में भी शांत। अरे वैसे भी मामला यही है, तुम मेरे लिए संभाल लोगे ना? चिंता मत करो, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, कड़ा सवाल करूंगा। प्रियंका, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पता था कि तुम काम में खाना भूल जाओगे। ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए लाया है। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। अगली बार इतना मत मशक्कत करो, कुछ भी खा लेना ही था।
कैसे चल सकता है? ये सब मैंने खुद बनाया है, खा कर देखो। क्या हुआ अर्जुन, क्या स्वाद में कोई कमी है? नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। प्रियंका, मुझे अभी याद आया, मुझे मीटिंग है। मैं ड्राइवर को अर्जुन, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन साहब, प्रियंका जी, यदि आप इसी तरह हिलाती रहेंगी तो अर्जुन साहब की हालत और खराब होगी। विकास, अब क्या करे? अर्जुन अभी तक ठीक था, अचानक ही बेहोश हो गया। हेलो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। प्रियंका जी, आप बनाई है? मैंने बनाई है। इसमें मूंगफली का पेस्ट है। मतलब अर्जुन साहब को मूंगफली से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था। विकास, सुना है अर्जुन बेहोश हो गया था, अब कैसा है? मालकिन, अर्जुन साहब अभी इमरजेंसी में गए हैं। क्या हुआ है वास्तव में? अर्जुन तो ठीक था, कैसे बेहोश हो गया? प्रियंका जी ने आज अर्जुन साहब को लंच लाया था जिसमें मूंगफली का पेस्ट था। अर्जुन साहब ने थोड़ा खाया और बेहोश हो गए। वो अर्जुन के साथ इतने सालों से रही है और मालूम भी नहीं कि अर्जुन को मूंगफली से एलर्जी है। मैं अभी अस्पताल आ रही हूँ। अर्जुन, तुम बेहतर हो गए? अभी तकलीफ है? अर्जुन, तुम कैसे हो? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आपको मूंगफली से एलर्जी है। आज के खाने में मूंगफली क्यों है? अर्जुन को मूंगफली से एलर्जी है। अब से इस घर में फिर कभी मूंगफली नहीं आनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, सभी बाहर जाइए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। विकास रहो। क्या मुझे भी जाना है? अर्जुन को आराम दो, मेरे साथ बाहर आओ। अर्जुन साहब, अनन्या अभी क्या कर रही है? मैंने आज अनन्या जी का फेसबुक देखा, लगता है वो शूटिंग पे गई है। विकास, सच बताओ, अगर उसके खिलाफ फर्जी खबरें फैलते ही मैंने तुरंत खंडन किया होता, क्या मैं और अनन्या अब तक ऐसा नहीं होते? विकास, क्यों ये लड़कियां इतनी आसानी से दिल बदल लेती हैं? जिसे इतना प्यार करती थी, कहीं से भी प्यार नहीं करती हैं। अर्जुन साहब, मुझे भी नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता। चल फूल खरीदो, मेरी जगह शूटिंग पर जाओ। ठीक है, मैं इस दोपहर शूटिंग पर जाऊंगा। अभी जाओ। ठीक है। हे, उसे मिलकर कहो मैं अस्पताल में हूँ। ठीक है अर्जुन साहब। अगर पहले से पता होता तो क्या करते? हेलो, गुलाब का बांकेट चाहिए। ठीक है। अर्जुन तो बीमार होकर अस्पताल में है, फिर भी मुझे फूल भेजने का सोच रहा है। अगली बार से सावधान रहना। अनन्या जी, अर्जुन साहब ने मुझे आपको देखने के लिए भेजा है। विकास, तुम्हें लगता है मैं ये फूल ले लूंगी? मुझे पता है कि अनन्या जी लेंगी नहीं, और मुझे और भी पता है कि आप सिर्फ ये फूल नहीं फेंकना चाहती, बल्कि मुझे भी फेंकना चाहती हैं। फिर भी आए। अनन्या जी जानती हैं कि मैं अर्जुन साहब का प्रधान चाटुकार हूँ। वो मुझे क्या करने को कहेंगे, मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अनन्या जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे फूल दे दीजिए और संदेश भी दे दीजिए। ठीक है, पहले के तुम्हारी मदद के लिए फूल रख दो। अनन्या जी, अर्जुन साहब बीमार होकर अस्पताल में हैं। क्या? तो क्या मुझे शैंपेन खोलकर जश्न मनाना चाहिए? सहायक शर्मा, मुझे पता है मुझसे टूटने के बाद अर्जुन की हालत खराब है। मेरा गुस्सा शांत हो गया, इसलिए मैं अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। अच्छा, पूर्व प्रेमी मरा हुआ ही रहना चाहिए। सहायक शर्मा, क्या तुम अर्जुन को मेरा मत बता सकते हो? आप और अर्जुन साहब के बीच कोई संभावना नहीं? मैं देख सकता हूँ अर्जुन साहब के दिल में आप हैं, लेकिन आपके साथ टूटने के बाद ही उसे एहसास हुआ वो प्रियंका जी से नहीं बल्कि आपसे प्यार करता था। सहायक शर्मा, अर्जुन के दिल में सिर्फ निराशा है। वो अपनी श्रेष्ठता का मजा लेता था, अब सब बदल गया। वो सह नहीं सकता। मुझे समझ में आ गया। तो अनन्या जी को शुभकामनाएं, सब कुछ शुभ हो।
अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, अनन्या जी ने फूल ले लिए, लेकिन उसने कहा यह आखिरी बार है, और साथ ही कहा कि आगे से ऐसा नहीं। बस तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है अर्जुन साहब, आप आराम करें। विकास, प्रियंका जी, क्या कोई काम है? विकास, आज अर्जुन ने तुम्हें रूम में रखा, क्या काम करने को कहा था? प्रियंका जी, यदि जानना चाहती हैं तो अर्जुन साहब से सीधे पूछ सकती हैं। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये विकास मुझसे ऐसा भी करता है? ये तो ज्यादा हो गया। प्रियंका, किसी को मदद करवा। अर्जुन के विकास को आज के फूलों को किसे भेजा गया? प्रियंका तुम वापस आ गई? तुम्हारा अर्जुन से ये क्या नाटक चल रहा है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काम करोगे या नहीं? करूंगा, मैं अभी जांच करता हूँ। ठीक है। अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ? क्या अभी भी बेचैन हो? मैं ठीक हूँ। अर्जुन, अगर बेचैन हो तो जरूर बताना। आज तुम अचानक बेहोश हो गए, मुझे बहुत डर लगा। ठीक। वैसे अर्जुन, मैं वापस आई हूँ, लेकिन तिवारी नहीं देखा। क्या तुमने उसे बाहर भेजा है? तुम्हें वास्तव में नहीं पता? अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी वापस आई हूँ, कैसे पता कि वो कहाँ गया है? अमित ने अनन्या के बारे में झगड़ा फैलाया, जिससे मुझे और कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। अब वो गिरफ्तार है। तिवारी तुम्हारे साथ इतने सालों से ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो बहुत है। तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक तो अर्जुन, मैं फिर आकर देखूंगी। तिवारी गिरफ्तार हो गया? क्या अर्जुन मुझ पर संदेह कर रहा है? रिजल्ट मिला? मिल गया। सहायक शर्मा अनन्या के सेट पे गया था। वो अनन्या उसे मजाक बना चुकी है, फिर भी सहायक को फूल भेजवाया। क्या वो उसे मुआवजा देना चाहता है? मुझे तो नहीं पता। शोहित, तुम्हें पता है मैं अभी वापस आई हूँ। कोई संपत्ति नहीं है क्या? तुम मुझे भी सेट पर शामिल कर सकते हो। हाँ, कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढूंगा। नहीं, मैं अनन्या के सेट पर जाना चाहती हूँ। प्रियंका, अर्जुन ने उस महिला से ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें क्यों? बकवास छोड़ो, क्या तुम मदद करोगे या नहीं? ठीक, मुझे उस शो के निवेशक से मिलता है, मैं अभी ही व्यवस्था करता हूँ। ठीक, अर्जुन के बेहतर होने पर साथ में खाना खाते हैं। साथ ही हम तीनों काफी दिनों से मिले नहीं। ठीक। वो भी आ गए और ऐसे कपड़े पहने? क्या वो? सुना है वो नई अभिनेत्री है, तुम्हारे साथ सीन भी है। अनन्या, क्या मजा है, अब हम एक ही फिल्म में काम करेंगे। अब का सीन फटाफट में जोड़ा गया है, स्क्रिप्ट नहीं है, मैं समझा देता हूँ। क्या ये सीन इस लड़की के लिए जोड़ा गया? हाँ, निवेशक ने खुद दबाव डाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में वो अपमानजनक प्रबंध करने वाली सेविका है, तुम्हें उसे डांटना है। क्या ये पुस्तक का किरदार नहीं? प्रियंका जानबूझकर आकर पहले वाली को मारने देती और अर्जुन साहब स्टेज पर आकर देख लेते और ये सब इंटरनेट पर भी फैल जाता। पहले वाली को लंबे समय तक गाली पड़ी। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे दोष मत देना। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैं अच्छी तरह से अभिनय करूंगी। ठीक, तैयार हो जाओ। ये नहीं है। प्रियंका मुझसे लड़ने आ गई है। अर्जुन भी जल्द ही आ रहे हैं। प्रिय काम थका क्या? प्रिय काम थकाने वाला था। क्या बात है? क्या मैंने गलत देखा? राहुल साहब मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, तुमने सही देखा। मैं यहाँ 3 साल से हूँ। राहुल साहब को पहली बार मुस्कुराते देखा। क्या हमारे पास सीईओ की पत्नी है? अपने आप पर भरोसा करो। क्या हटाओ?
कुछ नहीं, प्रिया को याद किया। प्रिया, क्या तुम मुझे याद करते हो? सेट पर आओगे? ठीक है। चलो नहीं जाते। इतना लिखा क्यों? कोई जवाब नहीं। नहीं। कैसे कोई आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है? चलो सीधे उससे कह दो। प्रिय, क्या तुम्हारी प्यारी पत्नी को बचाने आ सकते हो? कोई मुझे फंसाना चाहता है। प्यारी पत्नी को बचाओ। प्रिय अर्जुन की प्रिय सेट पे आ गई है। मुझे लगता है वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। वो आ गई, अर्जुन भी आ रहा है। तब मैं 2 के खिलाफ लड़ूंगी। मैं नहीं लड़ सकती। प्रिय, यदि तुम आ सकते हो, हम जीतेंगे। क्यों अभी तक जवाब नहीं आया? सभी यहाँ आओ, अगले सीन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक, सब दूर सीन समझ में आया? तो थोड़ी देर में प्रियंका दीदी आप रानी को परेशान करेंगी, फिर अनन्या दीदी आएंगी जब मैं तुम्हें मारूंगी। तुम सहयोग करो, चेहरा थोड़ा घुमा लेना। ठीक ठीक ठीक, सबको समझ में आया? तैयारी शुरू करते हैं। एक्शन। एक सेविका होते हुए तुमने रानी को मारा, अन्याय। कट। क्या हुआ? नहीं, मैंने वास्तव में नहीं मारना चाहा, वो भी नहीं बची। पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं, मुझे पता है शर्मा मैडम सच्चाई चाहती है। अगर मुझे वास्तव में मारा तो प्रभाव बेहतर होगा। मुझे कोई बात नहीं। उसका क्या मतलब है? जैसे अनन्या दीदी ने जानबूझकर मारा हो। डरो मत, देखो अनन्या कैसे सामना करती है। अर्जुन। लंगड़ा प्रियंका को सहारा देने आया। 2 को 1 मैं भी नहीं डरती। अर्जुन, अनन्या को मत दोष दो। शायद वो जानबूझकर नहीं की होगी। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने कब यथार्थ की कोशिश की? और ये सीन कैसे आया तुम्हें पता नहीं? सबको लगना चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तुम्हारे पास कौन सा हक है कि मैं तुम्हें परेशान करूँ? मुझे फंसाना चाहती हो? रिप्ले देखो, 10 गुना धीमा करके देखो कि मैंने तुम्हें मारा या तुम्होंने अपना चेहरा मेरे सामने लाया। अनन्या, तुम्हें ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है, ऐसा नहीं था। अनन्या दीदी, तुमने उसे गाली देकर भगा दिया। वो निवेशक के पास शिकायत करता है तो क्या करे? चौहान, मैं हूँ क्या वो निवेशक है? कितना निवेश किया? 5 करोड़? 50 करोड़? अनन्या। अर्जुन, ये तुम तरफ से। अनन्या, मेरा मतलब वो नहीं था। अर्जुन, क्या मतलब? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? अनन्या, माफ कर दो। प्रियंका की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अर्जुन, ये लड़का, क्या उसने गलत दवा खा ली? अनन्या दीदी, आपने अभी तो कमाल किया। जरूर ही। मैं गलत थी। मैंने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मैं पीछे की दीवार के सामने खड़ा होकर सोचूंगा। अनन्या दीदी, क्या प्रियंका इस तरह से भाग जाएगी? वो मुझे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। मोबाइल दो। क्या आप फिर से क्रेजी पोस्ट करने वाली हैं? मैं बता दूं, वो मुझे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। फिर कोई ना कोई चाल चलाएगी। मैं पहले ही हमला करूंगी। ये चाल कहलाती है कमल के रास्ते पर चलो। कमल को कोई रास्ता ना छोड़ो। अब के एक्स्ट्रा भी बहुत मेहनती हैं। चेहरे पे मारने का सीन था, कोई एक्टर असली लगाने के लिए खुद आके मुझसे मारवाने लगा। मैं तो सच में डर गई थी, लेकिन उसे सच में प्रशंसा करती हूँ। क्या अनन्या को किसी ने फंसाया है? खुद से मारवाना। अनन्या बेटा, कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम्हें अभी भी वही पसंद है। अनन्या किसे लक्ष्य बना रही है? क्यों करोड़ बोल रही है? कमीनी, कमल की तरह क्यों दिख रही है? मेरी अनन्या को गाली देने वाले, मैं तुम्हें गाली से मार दूंगी।
मुझे डॉक्टर होना चाहिए था तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए। कौन सा नाला खुला छोड़ा गया, फिर से तुम बाहर निकल आए। ये प्रशंसक भी बहुत प्यारा है। अनन्या बेटा, आज खाना खाया? मैंने सुबह बीफ नूडल्स खाया, बहुत स्वादिष्ट था। किसी मौके पर तुम्हें भी खिलाना चाहती हूँ। अनन्या बेटा, मैं डाइट पर हूँ। मैं बिजली की तरह पतली होना चाहती हूँ ताकि बिजली की तरह तुम्हारे पास आ सकूँ। अनन्या बेटा, वो अभिनेत्री तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी अनन्या इतनी चतुर है, उसने जरूर समझ लिया होगा। अनन्या बेटा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मैं सावधान रहूंगी। चिंता और प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने सोचा अनन्या ने जवाब दिया। मुझे 2 सफेद मटर निचोड़कर शांत होना है। बेटा, ये भ्रम नहीं है, मैं हूँ। मैं अभी शूटिंग कर रही हूँ, मेरी बारी है। प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। ठीक है अनन्या बेटा, तुम्हें प्यार करती हूँ, हमेशा प्यार करती हूँ। कितनी जल्दी ही मदद ले आई। तुम ही अनन्या शर्मा हो? मैं हूँ। संदीप साहब, आप यहाँ कैसे? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कैसे जानता कि ऐसा हुआ? संदीप साहब, आज की घटना ये सब गलत फहमी थी। हाँ, निर्देशक चौहान सही कह रहे हैं। ये सिर्फ गलत फहमी थी, मेरी गलती है। मैं समय पर नहीं बची तो अनन्या ने मुझे थप्पड़ मारा। प्रियंका, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अभी तुरंत प्रियंका से माफी मांगो। मैं उसे माफी मांगू? क्यों? संदीप साहब, आप बड़े आदमी हैं, उससे मत मतलब लीजिए। चौहान, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, तुमने तो ऐसी लड़की लाई। संदीप साहब, ये वैसे है, अनन्या दीदी काफी लोकप्रिय हैं, सुंदर भी हैं, अभिनय भी अच्छा करती हैं। उनके साथ हमारा ये शो जरूर हिट होगा, यही तो सबसे जरूरी है ना। निर्देशक चौहान सही है संदीप साहब, सब इस शो के लिए ही करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं। पर किसी को परेशान नहीं कर सकते। आज तुम्हें प्रियंका को माफी मांगनी ही है, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बिना क्या शूटिंग में कोई नहीं मिलता। क्या तुमने गंदा खाया है? तुम्हारा मुंह इतना बदबूदार है। कैसा रवैया है? संदीप साहब, क्रोध मत करें, शांत हो जाइए। आज इस शूटिंग में या तो वो या फिर मैं, तुम्हें ही सोचना है। अनन्या शर्मा, शूटिंग से निकाले जाने का इंतजार करो। तो तुम्हें ही निकल जाओ। तुम कौन हो? से ऐसे बात करते हो? वो तारा एंटरटेनमेंट के सीईओ है। वो तारा एंटरटेनमेंट के सीईओ है, मेरे बॉस। आप राहुल साहब हैं? क्या राहुल साहब अनन्या को पसंद करते हैं? राहुल साहब ही हैं। आपने अभी किसे सेक्स से निकालने की बात की थी? राहुल साहब, आप बड़े हैं, मुझे एक मौका दीजिए कृपया। मुझसे माफी मांगनी नहीं। हाँ अनन्या जी, मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजिए, मैं खुद को तमाचा मारूंगा। उसे माफ करेंगे? राहुल साहब, खैर आप समय पर आ गए, नहीं तो मुझे सेट से निकाल दिया जाता। कितना शर्मिंदा होता। उसे बाहर फेंक दो। राहुल साहब, कृपया मत। निर्देशक चौहान, मेरी मदद करें कृपया। मेरे 50 करोड़। मेरे 500 करोड़। मैं तुम्हें 1 अरब निवेश दूंगा। वैसे चचेरे भाई, नहीं प्रिय भाई, मैं तैयार करता हूं अगले शूट के लिए। चौहान मैडम, तुम्हारा मूड कैसा है? कुछ नहीं, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद आओगे। सिर्फ रास्ते से गुजरा। ये तो बहुत संयोग है। और तुम्हारी टीम को 1 अरब निवेश दिया, आंखें भी नहीं झपकी, क्योंकि मैं अभिनेत्री हूँ। अजय मेरा चचेरा भाई है। कितने शूट बचे हैं? आज 7-8 शूट बचे हैं, कैसे भी रात तक होगा, इसलिए खाने के लिए समय नहीं। तुम शूट पर रहो, मैं तुम्हें शूट का खाना दूंगी। ठीक। तो मान दे। क्यों दोनों मुझसे नहीं खाना खाना? नहीं तो तुम्हारे साथ खाना खाने में मैं खुश हूँ। चलो। राधिका। राहुल साहब। राधिका, राहुल साहब को 2 लंच बॉक्स लाओ। क्या देखती हो? चलो। ठीक।
प्रिय शूट की सुविधा बहुत कम है। तुम्हें दुख हुआ? मुझे इंतजार करो, शूट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगी। ठीक, स्मिता का मामला हल हो गया है। कंपनी ने वकालत की, उस पर मुकदमा चल रहा है। मुझे पता था, तुम्हें विश्वास करना सही था। दीदी, क्या राहुल साहब अनन्या दीदी को पसंद करते हैं? क्या राहुल साहब अनन्या दीदी को पसंद करते हैं? नहीं हो सकता। कौन नहीं जानता कि राहुल साहब लड़कियों को पसंद नहीं करते? तो वो क्यों शूटिंग पर अनन्या दीदी का साथ देते हैं? शायद वो सिर्फ वहां से गुजर रहा था। पहले किसी दूसरे शूट पर गुजरा था। नहीं। हाँ सोचो, अनन्या दीदी अभी शुरुआती दिन है। राहुल साहब 2 बार आ चुके हैं। दोनों बार अनन्या दीदी की मदद की। ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? तुम्हारी बात कुछ माने भी है। नहीं, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं राहुल साहब को पुरुषों को पसंद करते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता वो लड़कियों को पसंद करते हैं। मुझे बाद में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। हाँ ठीक। कुछ पूछना है? पूछो। अनन्या दीदी, आप और राहुल साहब क्या रिश्ता है? वो मेरा पति है। अनन्या, क्या तुम्हें लगता है मेरे चेहरे पर मूठ लिखा है? छी! राधिका, चलो हम वहाँ खाते हैं। ये लड़की बकवास करती है। आज के दिनों में सच बोलने पर भी विश्वास नहीं होता। अनन्या, क्या कर रही हो? आंखों में ज्यादा भाव भरो, कुछ भावना लाओ, समझी? हाँ। 2 मिनट का ब्रेक, खुद सोचो। छोटा सेनापति। अनन्या दीदी, पानी पियो। राधिका, आज इतने रोमांटिक सीन क्यों? मैं तो प्यार से दिल बंद कर चुकी हूँ। प्यार में अब विश्वास नहीं। अनन्या दीदी, क्यों ना आप सोचो अपने प्रियजन के बारे में, या फिर पसंदीदा स्टार के। जब मैं किसी हैंडसम स्टार को देखती हूँ, मैं तो पूरी तरह मोहित हो जाती हूँ। हैंडसम लोग। हाँ, यही वो एहसास है। ये लेना पास। ऐसे ही पास? मैं राहुल के बारे में क्यों सोच रही थी? अनन्या दीदी, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? मेरा तरीका काम किया ना? तुमने अभी किसके बारे में सोचा था? क्या वो तुम्हारा प्रियजन है? मुझे राहुल पसंद है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अनन्या, ये चूजी पहले ही खबर फैला दी और गलत दिशा दी नहीं। मुझे अर्जुन से स्पष्ट करना है। हेलो, क्या हुआ? मैं अभी अर्जुन के पास जा रही थी। प्रियंका, मुझे लगता है अभी उसके पास मत जाओ। शायद वो हमें नहीं देखना चाहता। क्या मतलब? प्रियंका, बताओ तुम्हें अनन्या के सेट में क्यों जाना है? मैंने बताया क्योंकि मैं अभी लौटी हूँ। मेरे पास अभी कोई फिल्म नहीं है और मैं देखना भी चाहती हूँ अनन्या वास्तव में कैसी है। कौन जाने वो अर्जुन के लिए प्रेम से घृणा पैदा कर दे और मुझे बदले में मारा। क्या? मानो नहीं तो छोड़ो। प्रियंका, मैं तुम्हें नहीं संदिग्ध करता, लेकिन मुझे लगता है अर्जुन ने उस महिला के साथ सब खत्म कर दिया है। तुम्हारा ये करने से अर्जुन फिर से उस महिला को देखेगा। तुम्हें क्या कहना है? प्रियंका, तुम डर रही हो। डर रही हो कि अर्जुन उस महिला को प्यार करता है। डर रही हो कि उनका प्यार जीवित है। तुम जांचना चाहती हो। तुम चाहती हो कि अर्जुन फिर से उस महिला से नफरत करे, लेकिन गलत तरीके से। अभी भी दर्द है? नहीं, अब नहीं है। अनन्या का इरादा नहीं था। अर्जुन, तुम उसे मत दोष दो। गलत मेरी है, मैं नहीं बची, इसलिए ये गलतफहमी हुई। क्या? अर्जुन, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? नहीं। तो चलो साथ में खाना खाते हैं। मैंने शेर महल में बुक किया है। रोहित को भी बुला लेते हैं। रोहित तुम्हें घूमने ले जाएगा। मैं काम खत्म करके आऊंगा। मैं वही रहूंगी। फोन खेलते तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें परेशान नहीं करूंगी।
अर्जुन, मैंने कहा था कि मैं शांत रहूंगी। कैसा लगा? क्या मुझे इनाम मिलेगा? अर्जुन, ये पोजीशन में रहने से कंधे और गर्दन पर दबाव पड़ता है। अब से हर 2 घंटे में थोड़ा घूम लेना, ठीक है? तुम्हें बुलाने से डर रही थी, डर था परेशान कर दूं। अब तो बहुत देर हो गई, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने दालिया बनाया है, चलो जल्दी घर चलते हैं। अर्जुन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हें मजाक कर रही थी। चलो खाना खाने, रोहित रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। हाँ चलो, मुझे भी उसके साथ खाना भी लंबे समय से नहीं खाया। कहीं तुम्हें ही याद है, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। मैं जाने के बाद तुम्हारे मिलना बिल्कुल नहीं हुआ क्या? अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम दोनों साथ में खाना नहीं खाते, है ना? अर्जुन, क्या कह रहे हो? रोहित के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा था, अब कैसे इतना दूर हो गया? कहने को कुछ नहीं, इसलिए साथ खाना भी कम हुआ। कैसे? स्कूल के दिनों में हमारे पास इतने सारे सुंदर यादें थी। प्रियंका, हर कोई बदल रहा है, हम यादों में हमेशा नहीं रह सकते। हाँ, हम सब बदल रहे हैं, लेकिन हमारी यादें कभी नहीं बदलेंगी। नहीं तो मैं जैसा बेरोजगार अर्जुन साहब के साथ खाना करने को मिला है, प्रियंका वापस आई है तो मैं तुम्हारे साथ मिल सका। अगर आज तुम्हें ये बातें बतानी है तो ये खाना खाने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करो, काफी मुश्किल से मिले हैं। मैंने अभी गलत व्यवहार किया, प्रियंका वापस आ गई है और अब नहीं जाएगी। अब हम तीनों अक्सर मिल सकते हैं। मिलते ही बात करते हैं। अर्जुन, क्या मतलब है? किसी ने नहीं बुलाया था क्या? तुम्हें हमें गुस्सा दिखाने आए हो क्या? हम तुम्हारे कर्जदार हैं? मैं भी नहीं आना चाहता था, मैं आज आया हूँ प्रियंका से साफ साफ बात करने के लिए। क्या मतलब है? अर्जुन, कोई बात है तो बाद में बोलेंगे। तुमने मेरा स्वागत करने का वादा किया था, पहले खाना खाते हैं। ठीक, खाना खाते हैं। मैंने वादा किया है तो पूरा करूंगा। हम पिछली बार वाला ही खाते हैं। कुछ भी चलेगा। नए व्यंजन स्वादिष्ट हैं, लेकिन पुराने मशहूर व्यंजन मुझे ज्यादा पसंद हैं। अर्जुन, ये खाओ। अर्जुन, क्या हुआ अनन्या? तुमने अभी किसे बुलाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने अभी किसका नाम लिया? तुम्हारे सामने प्रियंका है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? प्रियंका, कुछ बातें मैं तुम्हें स्पष्ट करना चाहता हूं। कुछ बातें बीत चुकी हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं अनन्या। अर्जुन, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? प्रियंका, तुम्हें रोहित की परवाह करनी चाहिए, ना कि मेरी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रोहित का तुम्हारे लिए प्यार शुद्ध है। इतने सालों से वो तुम्हारे बारे में ही सोचता है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें नहीं दिखा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अर्जुन, लेकिन 3 साल पहले तुमने मुझे हवाई अड्डे पर कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम चाहते हो कि मैं रहूं। लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था। मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहती थी अर्जुन। तुम्हें पता है, मेरे दिल में केवल तुम हो। तुम मुझे मना करना क्या? मुझे फंसाने के लिए? अर्जुन, तुम्हें मुझे ऐसा क्यों लगता है? अर्जुन मल्होत्रा, कमीने, प्रियंका के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? रोहित, प्रियंका को पसंद है तो पीछा करो। पहले की तरह मत करो उसे मेरे पास धकेल कर। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। प्रियंका, हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम्हें अपने सामने वाले की कदर करनी चाहिए। और अनन्या के खिलाफ मत करो। वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझसे कोई लेना देना भी नहीं चाहती। यदि तुम्हें वो परेशान करती हो तो मैं उससे और ज्यादा जुड़ जाऊंगा और तुम्हें नफरत करता हूं। अर्जुन। प्रियंका, प्रियंका! अनन्या, इस फिल्म में तुम्हारा काम बढ़िया था। निर्देशक चौहान ने भी तुम्हें प्रशंसा की, कहा कि अगली बार फिर से काम करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि उसके पास अगली फिल्म का मौका हो। घर जाकर संपत्ति का उत्तराधिकार तो नहीं लेना पड़ेगा। राधिका, क्या तुमने उसके लिए मिल्कशेक लाया? क्या तुम्हें पता है शरीर को फिट रखना कितना जरूरी है? जो मिल्कशेक तुम पी रही हो, ये तुम्हारा वजन कम करने के वक्त का पानी है। संदीप भैया, तुम्हारी बातें बुरी हैं। आज हमारी शूटिंग खत्म हुई। निर्देशक चौहान ने 15 रुपए से ज्यादा का मिल्क शेक लाया। राधिका भी पी रही है, मैंने तुम्हारे लिए भी छोड़ा है। राधिका, तुम दोनों को खुद पी लो तो। एक और ले लिया। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन निर्देशक चौहान को पैसे देते देख मुझे मजा आया। तुम्हें अगली बार फिर से काम करते समय वो बदला ले सकता है। ये संभव नहीं। अर्जुन, प्रियंका और रोहित शेर महल में खाना खा रहे थे। अर्जुन और रोहित लड़ गए। रोहित हार गया। कामचोर।
प्रिय, क्या मुझे कोई खुशखबर बतानी है? लेकिन अर्जुन के बुरे हालात के बारे में सुनकर मेरा मूड काफी अच्छा हो जाता है। मैं भी घर पहुंची। शूटिंग सेट से निकली हूँ। शाम को खाना खाने चलेंगे, 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। हेलो, आ रही हूँ। फिल्म खत्म होने के बाद क्या तुम्हारा साइज बढ़ गया है? तुम्हारा मतलब मैं मोटी हो गई? तुम ही ने कहा था। मेरे परिवार को पता है कि मैं प्रेम में हूँ, तुम्हें मिलना चाहते हैं। क्या? लेकिन मैंने उपहार नहीं लाया। कोई बात नहीं, मैं सब तैयार कर लिया है तुम्हें, बस वहाँ पहुँचना है। मेरे माता पिता बहुत मिलनसार हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन तुम्हारी फैन है, वो थोड़ा ज्यादा उत्साही हो सकती है। डर मत, जाना। फैन तो हमेशा उत्साही होते हैं, मैं समझती हूँ। तो चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। फोन आया है। भैया, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? वास्तव में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी छोटी बहन। तुम्हारी छोटी बहन काफी प्यारी है। तुमने उसे मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं बताया। ठीक है, चलो उसे आश्चर्य देते हैं। मालकिन का उपहार अंदर ले जाओ। राहुल, ये वही अनन्या शर्मा है ना? सही वही है। राहुल को कोई शादी नहीं करेगी। सोचा नहीं था वो ऐसी शादी कर लेगा। अनन्या बेटा, अनन्या बेटा, क्या हुआ? थोड़ा शांत रह सकती हो? मैं तो 7 किलो की हूँ, क्या मैं शांत नहीं? अनन्या बेटा, मैं हूँ। कांटेदार पौधा तोड़ना। हाँ, मैं हूँ। मुझे पता था अनन्या बेटा, तुम इतनी चतुर हो, तुम्हें जरूर पता चल जाता। वैसे अनन्या बेटा, ये मेरे माता पिता हैं। अंकल आंटी नमस्ते। अनन्या बेटा, तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो गई है, अब तुम्हें माँ पिता कहना चाहिए। तुम्हें तो नया नाम लेने का पैसा भी नहीं दिया, तो कैसे नया नाम ले सकती हो? किसने कहा नहीं तैयार किया? हाँ, क्या सब तुम्हारी तरह असमझदार हैं? शादी हुई भी परिवार को नहीं बताया। अनन्या बेटा आओ, ये 5 करोड़ है, ये माँ का तुम्हारे लिए पहली मिलन का तोहफा है। पिताजी का 10 करोड़। 10 करोड़? इतना? अनन्या बेटा, मुझे नहीं पता था कि भाई तुम्हें लाएंगे। मैंने सिर्फ एक कंगन लाया है जो करीब 10 लाख का है। पहन लो इसे, 2 दिन में मैं तुम्हें कुछ बेहतर ला दूंगी। धन्यवाद माँ पिताजी, धन्यवाद नेहा। अनन्या बेटा, रास्ते में थक गई होंगी, चलो अंदर बैठें। अनन्या बेटा, तुम इतनी सुंदर हो, फिर मेरे भाई को क्यों चुना? मैं बहरा नहीं हूँ। ओह, राहुल बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद है। आओ, अनन्या बेटा का स्वागत है। आओ, अनन्या बेटा का स्वागत है। घर में पहली बार खाना खा रही हो? मुझे फोन आया है। अनन्या बेटा, धीरे खाओ। हाँ राजेश साहब। अनन्या बेटा, ज्यादा खाओ, तुम्हें कमजोर हो गया है। सच में? राहुल ने अभी कहा कि मैं मोटी हो गई हूँ। कैसे? राहुल, क्यों बोलते हो ऐसे? अनन्या तो बहुत पतली है। हाँ भैया, ऐसे बोलोगे तो पत्नी नहीं मिलेगी, लेकिन अब अनन्या तुम ही चाहती है। चुपचाप खुश रहो। नेहा का कहना सही है। अनन्या बेटा, राहुल की बात मत मानो, ज्यादा खाओ। वैसे मैं देखती हूँ मछली का सूप बना है या नहीं, तुम लोग धीरे से खाओ। अनन्या बेटा, मैंने चुपचाप तुम्हें लंबे समय से देख रही हूँ, तुम बहुत शानदार हो। अर्जुन वो बेवकूफ को पूरी ताकत से मारा क्या? अभी भी वो तुम्हें परेशान कर रहा है। शेर महल में उसने कहा वो प्रियंका नहीं बल्कि तुम्हें ही प्यार करता है। पास होने पर कीमत नहीं समझा, खुद से खो दिया, फिर रोना शुरू कर दिया। अर्जुन तो प्रियंका को ही पसंद करता था ना, कैसे प्रियंका को ऐसा कह सकता है? अनन्या बेटा, क्या तुम्हें वो दिन का लड़ाई का वीडियो देखना है? बहुत मजेदार है। क्या देख रही हो? वो अशुभ वीडियो क्या देखने लायक है? अनन्या बेटा को दिखाना है कि बेवकूफ को कितना दुख हुआ, क्या ये खुश करने वाला नहीं? जरूरत नहीं। भैया, क्या तुम्हें डर है कि अनन्या बेटा बेवकूफ की पछतावा देखकर मान जाएगी? क्या बकवास कर रही हो? वैसे ही तो है, नहीं तो तुम अनन्या को वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? बस बस, मैं देख भी लूं, मुझे कोई दिल नहीं देगा। अच्छे पूर्व प्रेमी मरे हुए की तरह होना चाहिए। इसके बजाय जब मैंने अर्जुन को शर्मिंदा किया था तब मैंने सब कुछ भूल दिया था। हाँ, अच्छे पूर्व प्रेमी मरे हुए की तरह होना चाहिए। अर्जुन, ये लड़का अपनी पत्नी को पाने के लिए मर रहा है। तुम्हें कोई पढ़ाई नहीं हुई? वे दोनों कब शादी किए थे? पत्नी को पाने के लिए मरना है। भैया, आज तुम्हें क्या हुआ? मुझसे लड़ते ही रहते हो। ये मैंने मुहावरे से कहा है, मुहावरा समझती हो? खाना खा रही हो तो चुप रहो। अनन्या बेटा, आज तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यही रहो। नहीं। कुछ दिनों बाद मुझे वक्त मिलेगा, तब हम साथ में मॉल जाएंगे। हाँ हाँ। अनन्या बेटा,
अब हम एक परिवार हैं। अक्सर वापस आओ। हाँ, वक्त हो तो राहुल को तुम्हें लेकर आओ। चलो पापा, माँ, नेहा, हम चलते हैं। रास्ते में सावधान रहना। सावधान रहना। तुमने अभी कहा मैं अच्छा हूँ, तुम्हें मुझे पसंद? क्यों धड़क रहा है मेरा दिल? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, पुरुष सिर्फ मुझे पैसे कमाने में बाधा डालते हैं। फिर भी राहुल को लड़कियां ही पसंद नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ हमारे बीच सिर्फ करार का रिश्ता है। राहुल साहब चिंता मत करें, मैं आपके प्रति कोई गलत सोच नहीं रखती हूँ। तो फिर तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? वो क्योंकि तुम्हारी तो क्या कर रहे हो? हम शादीशुदा हैं, ये तो मजा है। वो छूता है। लेकिन शादी का प्रमाण पत्र सच्चा है। राहुल का क्या मतलब है? क्या वो मुझे पसंद करता है? ये पुस्तक में लिखे जैसा नहीं है। वो लड़कियों को पसंद नहीं करता था ना, तो मुझे कैसे पसंद कर सकता है? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। ये तो भ्रम है। राहुल शायद घर पर नहीं है। हेलो अनन्या दीदी, रात को ज्वेलरी शो है, तुम्हें मॉडल के तौर पर लिया गया है। अगर कोई खरीदता है तुम्हारे पहने हुए ज्वेलरी का सेट, तुम्हें कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? एक ज्वेलरी कम से कम करोड़ों की, पूरा सेट है तो 10 करोड़ से ज्यादा। तुम्हारा कमीशन 10%। राहुल साहब ने खास तौर पर, कंपनी कोई कमीशन नहीं लेगी। अनन्या दीदी, राहुल साहब तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। अनन्या दीदी, तो मैं शाम 4 बजे स्टाइलिस्ट लेकर घर पर आकर स्टाइल करूंगी। 6 बजे हम समय पर निकलेंगे। 7 बजे प्रवेश, 7:30 पर पार्टी शुरू होगी। ठीक है, चल मैं कट रही हूँ। अनन्या दीदी, स्टाइलिस्ट आ गई। पहले ड्रेस बदलने चले, फिर स्टाइल करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है। ये ड्रेस हाई फैशन है। काफी महंगी होगी ना? मुझे सावधान रहना होगा, अगर कोई खराब हो गई तो बहुत पैसे भरने पड़ेंगे। अनन्या दीदी, ये सब राहुल साहब ने तुम्हें दिया है, वापस नहीं करना है। ये लड़का तो पैसे बर्बाद करता है। क्या आप इस लुक से संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा है। अनन्या दीदी, चलते हैं। ठीक। अनन्या, कुछ बातें मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अर्जुन साहब, मुझे लगता है हमारे बीच कोई बात नहीं बची जो बात की जा सके। अनन्या, क्या अभी भी फर्जी खबर के कारण नाराज हो? फर्जी खबर फैलाने वाला मैं नहीं था, वो अमित था। मुझे पता है, तुम्हें पता है अमित ने किया, तो फिर क्यों? मुझे भी पता है, मैंने तो बस वैसे ही तुम्हें व्यवहार किया, तुम सहन नहीं कर सकते। और साथ ही यदि वो बात तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारा बुरापन झूठा, तुम्हारे लोगों का मेरे प्रति व्यवहार क्या तुम्हारी रोजाना अनुमति देने का परिणाम? अब तुम यहाँ आकर निर्दोष क्यों बन रहे, दुखी क्यों बन रहे? मैं... अर्जुन मल्होत्रा, तुम्हें मेरी मदद मिली, फिर मैंने तुम्हें धोखा दिया क्या? ये झूठ था। हमारा रिश्ता शर्मनाक तरीके से खत्म हुआ, लेकिन सब बीत चुका है। मैं चाहती हूँ कि अब से हम अपने अपने रहें, अलग अलग रहें। क्यों नहीं? अनन्या, हम शुरू से शुरू करते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या सपने देख रहे हो अर्जुन? मैंने कभी सुना है देर से आई मोहब्बत घास से भी कम? मुझे विश्वास है अर्जुन साहब ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही मैं तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी प्रिय प्रियंका की जगह ये करने लायक नहीं है ना? अनन्या शर्मा, मेरे साथ पुरुष लड़ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनन्या दीदी, सावधान रहे। प्रियंका भी यहाँ है, वो पागल क्या करती है कोई नहीं जानता। चिंता मत करो, अगर वो मुझसे कोई छल करती है तो मैं फर्जी दावा करूंगी। आज मैंने जो पहना है वो बहुत महंगा है।
ये कार्ड में 20 लाख है, किसी तरह से ये दे दो स्टेज पर वो महिला को। उसे 302 रूम में ले जाओ। काम हो जाने के बाद तुझे 50 लाख और दूंगा। क्यों इतना गर्म है? मैं तुम्हें आराम करने ले जाता हूँ। अनन्या को ड्रग दिया गया है। जांच करो। अच्छा, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा। मुझे डर है कि तुम बच जाओगे। मैं अभी बिल्कुल सचेत हूँ। भागना चाहती हो? जिम्मेदारी नहीं लेनी। मैं जिम्मेदारी लूंगी। तो तुम कैसे जिम्मेदारी लोगी? अनन्या, मेरा मतलब है शादी का आयोजन तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। मैं सोच रही थी कि फिल्म खत्म होने के बाद हमें घोषणा करनी चाहिए। ठीक। राहुल साहब, कल रात मालकिन को दवा देने वाला पाया गया प्रियंका सिंह है। कहा जाता है कि वो मैग्नेस से पीड़ित है। उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उसे मानसिक अस्पताल में ठीक से इलाज करवाओ। ठीक, और उसकी निगरानी करवाओ। उसे आसानी से मरने मत देना। अनन्या बेटा कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पहले उसे बुरे लड़कों को डांटते देखा तो लगा कि वो सुंदर ही नहीं बल्कि अभिनय भी इतना बढ़िया करती है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अब उसका फैन हूँ। देखो, वो अनन्या बेटा जैसी लग रही है। वो अनन्या बेटा ही लग रही है। क्या तुम ही हो अनन्या बेटा? मैं ही हूँ। अनन्या बेटा, तुम ही हो। हम तुम्हारे प्रशंसक हैं। क्या हम साथ में फोटो ले सकते हैं? धन्यवाद। हाँ, नीचा। अनन्या बेटा देखो, ये आज की शादी की सूची है। कौन अभी तक नहीं आया? भाभी पता है, हमारी फिल्म का कुल कलेक्शन 5100 करोड़। कलेक्शन का टॉप हमारा है। मुझे पता है, राहुल ने मुझे बता दिया था। भाभी सीता, शादी के बाद रिटायर मत होना। महिला करियर चाहिए, नहीं तो बाद में कैसे कजी से लड़ेंगी। चिंता मत करो अनन्या, अपना सपना कभी नहीं छोड़ेगी। नेहा सही कह रही है। शादी के बाद भी मैं अभी भी फिल्में करूंगी। राहुल भी मुझे पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो अच्छा है। मैं वास्तव में डर रहा था कि शादी के बाद तुम फिल्मी दुनिया छोड़ दो। क्यों मारा? कैसे बोल रहा है? मैं गलत था। वैसे भाभी, मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं। मैं लेकर आऊंगा तुम्हें चुनने के लिए। ठीक है।